हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2200। इससे पहले मैंने 21 वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और जाने के बाद सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको होमवर्क दिया था, उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा विवाह है जिसमें लड़की द्वारा बारात लेकर लड़के के घर जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पठौनी विवाह। बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो है सही दिया था। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के जो खाद्य निरीक्षक के जो मतलब इसमें जो प्रश्न है वह 2013 अधिनियम के सभी क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की अवधारणा किस धारा में है? तो फिर किस धारा में है इसकी जो अवधारणा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 18। धारा 18 के तहत जो है संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की जो है अवधारणा के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग क्या है? तो संयुक्त राज्य खाद्य आयोग जो क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य आयोग है। यानी कि जैसे कि कोई 2 राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो दोनों मिलाकर एक संयुक्त राज्य आयोग बनाता है, उसी को कहा गया है संयुक्त राज्य खाद्य आयोग कहा गया है। नेक्स्ट है, जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समक्ष शक्ति प्राप्त है? तो फिर कौन से न्यायालय के समक्ष जो इसको शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर जाएगा सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय की जो कि धारा 20 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग की निम्न शक्तियों में से नहीं है। तो कौन सी जो शक्ति नहीं है इसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, यानी कि किसी दस्तावेज का जो है अप्रकटीकरण या फिर प्रस्तुत करना जो है राज्य आयोग का यहाँ शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्राधिकारी किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो स्थानीय जो प्राधिकारी है वहाँ किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो यहाँ कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि जो बाकी राज्य है और जो केंद्र के प्रति यहाँ स्थानीय जो प्राधिकारी है वहाँ उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यता के संबंध उल्लेख है। तो फिर इसके बारे में क्या उल्लेख है, कौन सी धारा में है? तो धारा 26 के तहत जो है स्थानीय जो प्राधिकारी है कि उसकी बाध्यता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संपरीक्षा किसका उत्तरदायित्व होता है? तो फिर किसका दायित्व होता है सामाजिक संपरीक्षा? तो इसका आंसर आ जाएगा स्थानीय प्राधिकारी का। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही कम समय बचा है, मुश्किल से 1 दिन बचा है, और यह जो प्रैक्टिस सेट 2200 है वह इस जो खाद्य निरीक्षक भर्ती का अंतिम सेट है। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट और नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि 20 तारीख के बाद यानी 21 तारीख से GS इंडियन GS का जो चलेगा कोर्स, साथ ही रीजनिंग का भी ऑप्शन रहेगा, उसमें रीजनिंग चलते रहेगा। और जो मार्च में जो है पटवारी भर्ती आएगा तो उसके लिए हम फिर से एक नया जो प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो कौन सी धारा में दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य जो है सामग्री का वितरण या फिर खाद्य सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 30 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका या फिर किनका है? तो किनका है? तो इनका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार का और जो है राज्य सरकार का, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा C नंबर, दोनों का रहेगा। नेक्स्ट है, खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने का उत्तरदायित्व नहीं है। तो किसका उत्तरदायित्व नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा जिला कलेक्टर के। जिला कलेक्टर का उत्तरदायी नहीं होता, इसमें किसका होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व रहता है कि खाद्य तथा पोषण संबंधी जो भी सुरक्षा है, यानी कि जो भी नियम कायदा कानून बनाना है जो अच्छे हो, यानी कि जन कल्याण की भावना रखता हो, तो उस नियम को बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है अग्रसर होते हैं, जबकि जिला कलेक्टर नहीं होता इसका। नेक्स्ट है, 2013 अधिनियम की किस धारा में शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो फिर 2013 के कौन से जो धारा है उसमें शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 33 में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार निम्न में संबंध में नियम बना सकती है। तो नियम जो केंद्र सरकार है तो किसके संबंध में नियम बना सकती है?
तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध कराने के लिए नियम बनाएगी। हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान भी किया जाएगा और साथ ही लक्षित लाभार्थियों को उनके खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करना भी केंद्र सरकार का जो है इस संबंध में नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में है जिसमें राज्य सरकार जो है नियम या फिर शक्ति बना सकती है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 40 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर किस देश से संबंधित है? यहाँ पर दो आंसर आते हैं, ठीक है। जो नेपियर बोन्स है उसका आविष्कारक कौन है? तो फिर जॉन नेपियर है। और जॉन नेपियर जो है कौन से देश से संबंधित रखता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से जो है जॉन नेपियर संबंधित रखता है, जिन्होंने नेपियर बोन्स नामक जो है गणना के लिए एक आविष्कार किया था यंत्र का। नेक्स्ट है, IBM 650 किस पीढ़ी के कंप्यूटर श्रेणी में आते हैं? यानी कि जो IBM 650 है वह कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट है, अक्साई चीन किन दो देशों के मध्य विवादित मुद्दा है? तो अक्साई चीन है वह कौन से दो देशों के मध्य विवादित मुद्दा है? तो इसका आंसर आ जाएगा चीन और भारत। चीन और भारत के मध्य जो है अक्साई चीन जो सीमा है वह हमेशा से विवादित मुद्दा रहा है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है? यानी कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वह कितनी लंबी है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश की जो तटीय सीमा रेखा है, यानी कि जो स्थल सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी को अबू फजल ने कौन सी भाषा में लिखी है? दोस्तों यहाँ पर जो है दो आंसर मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि आईने अकबरी को किसने लिखा? तो इसका आंसर आ जाएगा अबू फजल। और अबू फजल ने आईने अकबरी को कौन सी भाषा में लिखा है? तो इसका आंसर आ जाएगा फारसी भाषा में। फारसी भाषा में आईने अकबरी जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है, 1946 में स्थापित यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा पेरिस। पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, रात्रि में लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जब रात्रि होता है तो रात्रि में लाल रंग जो है दिखाई देता है, तो फिर वह कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर आ जाएगा मंगल ग्रह है, जो कि लाल कलर में हमको दिखाई देता है। डायरेक्ट नज़रों से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह दूरबीन के माध्यम से दिखाई देता है, टेलीस्कोप के माध्यम से। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद जो बोलेगा तो फिर इसके आंसर आ जाएगा अमेजन नदी आएगा सेकंड में, ठीक है। तो पहला कौन सा है? नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर जो है नील नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा में सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो फिर कौन से देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा भारत। भारत जो कि सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? कजाकिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा अलमाटी, जो कि एशिया महाद्वीप में है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अलमाटी है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो रजत क्रांति से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर आ जाएगा अंडा उत्पादन से, ठीक है। अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति कहा जाता है। जैसे कि अगर गोल क्रांति बोलता है तो आलू आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर पीली क्रांति बोलते हैं, पीली क्रांति, तो फिर तिलहन आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा जलेबी। जलेबी जो है भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा
अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। अगर पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा सितार के। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1500 साल पुरानी नरसिंह प्रतिमा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्राप्त की गई है? अभी वर्तमान की घटना है कि 1500 साल पुरानी जो नरसिंह है या फिर नृसिंह है प्रतिमा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्राप्त की? तो इसका आंसर आ जाएगा कुम्हारी, रायपुर से। रायपुर के जो है कुम्हारी गांव से यहाँ प्राप्त किया गया। नेक्स्ट, गौठानों में निर्मित उत्पादों को छत्तीसगढ़ सरकार किस ब्रांड के नाम से उत्पाद को बेचेगी? तो फिर जो गौठानों के द्वारा उत्पन्न जो उत्पाद बनते हैं, तो अभी फिलहाल क्या बन रहे हैं? तो फिर उसमें जो है गोबर खाद बन रहा है और जो है केचुआ खाद बन रहा है। तो दोनों को जो अभी फिलहाल के रूप में किस ब्रांड के नाम से जाना जाएगा इसको? इसका आंसर आ जाएगा अर्थ ब्रांड। अर्थ ब्रांड के नाम से इसको जो है सरकार बेचेगी। नेक्स्ट है, उराव जनजाति किस देवी की पूजा करती है? तो फिर उराव जो जनजाति है वह कौन सी देवी की पूजा करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सरना देवी। सरना देवी की जो है पूजा उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर जनजाति की बोली क्या है? तो कंवर जनजाति की बोली क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सदरी। सदरी जो बोली है वह कंवर जनजाति की प्रमुख बोली में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड काल चल रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा भूमिका। भूमिका जो है लघु फिल्म है, कोरोना के नाम से भी बनाया गया है लघु फिल्म। नेक्स्ट है, लाइचा एक प्रकार से क्या है? तो लाइचा एक प्रकार से क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा धान की एक किस्म है। लाइचा जो है धान की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो खैरागढ़ जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ममता चंद्राकर, जो कि अभी वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति है। और खैरागढ़ विश्वविद्यालय किस लिए है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो शिक्षा के छोड़ बाकी जितने भी संगीत से संबंधित क्षेत्र है उसका अध्ययन कराया जाता है, वहाँ पर सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है? तो शुद्ध जल का जो स्वाद होता है इसका आंसर आ जाएगा स्वादहीन होता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार से स्वाद नहीं होता। अच्छा, शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। और शुद्ध जल किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो शुद्ध जल सिर्फ और सिर्फ बरसात की बूंदों से प्राप्त कर सकते हैं। जो वर्षा की बूंद रहती है वही शुद्ध जल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1894। 1894 में जो है रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज यानी कि जो क्रिकेट से संबंधित है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में इंडियन लेजेंड का कप्तानी किसने की? तो किसने की इसकी कप्तानी? तो इसका आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है इंडिया लेजेंड टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ में पहले चरण में छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों पर चिन्हित किया गया? यानी कि जो राम वन गमन पथ बन रहा है उसमें पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों का चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 9 स्थानों का चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का प्रसिद्ध राउत नाचा महोत्सव 2021 का क्रम था। तो फिर 2021 में जो राउत नाचा महोत्सव हुआ है बिलासपुर में, वहाँ कौन से क्रम का था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 44वें क्रम का था। ठीक है। और जो राउत नाचा महोत्सव है 1978 से
बिलासपुर में कंटिन्यू जो है चलता है। तो अभी चला 2021 का वहाँ 44वें क्रम का राउत नाचा महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोको और टोको अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर प्रश्न को समझना है, क्योंकि रोको टोको अभियान से एक चीज और चलते हैं, जो गाय होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उसको जो है रोक कर गौठान में डालना होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि रोको और टोको अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है टीकाकरण को बढ़ावा देना। जो अभी कोविड-19 से जो मतलब इसमें जो वैक्सीन लगाया जा रहा है टीकाकरण, तो उसके लिए बढ़ाने के लिए रोको और टोको अभियान का जो है अभियान है वहाँ प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा मितान क्लब कब से प्रारंभ किया गया। तो राजीव युवा मितान क्लब कब से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ 14 जनवरी 2020 से प्रारंभ किया गया है। 14 जनवरी 2020 से राजीव युवा मितान क्लब का निर्माण किया गया है, जो कि इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सांसद आदर्श ग्राम योजना रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा। यानी कि जो अभी वर्तमान का रिपोर्ट आया है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा चतुर्थ स्थान रहा। चौथे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ का मतलब चौथे स्थान मिला है इसको। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला। ई पंचायत पुरस्कार के लिए 2020 के लिए है ना, तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय स्थान। और छत्तीसगढ़ के साथ असम को भी सेकंड पोजीशन में, यानी कि दोनों राज्यों को जो है सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो पुलिस महानिदेशक कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा श्री अशोक जुनेजा। श्री अशोक जुनेजा जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के किस क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो अशोक जुनेजा है पुलिस महानिदेशक, वहाँ कौन से क्रम का है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 11वें क्रम का है। 11वें क्रम का जो है अशोक जुनेजा पुलिस महानिदेशक हैं। अगर इससे पहले बात किया जाए यानी कि 10वें क्रम का, तो कौन था, DM अवस्थी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए वर्तमान में मंत्री कौन है। यानी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कौन सा मंत्री है जो 20 सूत्री कार्यक्रम का संचालन करता है। तो फिर यह इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, TS सिंहदेव। TS सिंहदेव जो है छत्तीसगढ़ में 20 सूत्री कार्यान्वयन का कार्य करते हैं, उसका मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, सेकंड है पंथ निरपेक्ष, थर्ड है गणराज्य और फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष। यानी कि जो चारों शब्द में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। और जो है एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारे वीडियो पर आप बने रहें। थैंक यू।